सबको नमस्कार। आपका न्यूज़ का एपिसोड 932 10th January 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन इंडियन पॉलिटिक्स, AP government's leaders in governance, public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow आपकी न्यूज़ on X platform at न्यूज़ AAPKE। QI के बारे में उन्होंने रेखा गुप्ता सीएम बताई थी कि एक कॉन्क्लेव में है, शायद वो बोल रहे कि ये टेम्परेचर है, तो ये इसको नोबेल प्राइज देना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। ये प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था उनका, आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो। और एक वीडियो हम पेश कर रहे हैं न्यूज़लेटर में, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके देखिएगा। अरविंद केजरीवाल का गवर्नमेंट 49 डेज के बाद 2013 में जब इलेक्ट हुआ था, वो क्यों गिर गया था, इसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि हमने एक FIR जारी किया है मुकेश अंबानी के ऊपर और कांग्रेस के 2 और मिनिस्टर्स वीरप्पा मोइली और एक दूसरा मिनिस्टर के ऊपर, ये 3 मिनिस्टर्स के ऊपर FIR किया था। इसके पहले पिछले जो CM है कांग्रेस का 15 साल का, उनके ऊपर भी 2 FIR किया है। तो ये लोग डर गए थे। तो मुकेश अंबानी ने सुनने में आया, सूत्रों के मुताबिक फोन करके बोला कि 24 घंटा टाइम दे रहा हूँ, ये आदमी को निकालो। वो आदमी है अरविंद केजरीवाल, और इनको बोला कांग्रेस और बीजेपी दोनों को। तो इसलिए कांग्रेस के वो लवली वगैरह जो है उसको बहुत लाभ मचा के उनको स्पीकर तोड़ के ये सब किया गया और अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन किया। इसके बारे में हमें आपको यहाँ एक पेश कर रहे हैं वीडियो, जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद बोला कि हमने ACP के द्वारा इनके ऊपर FIR कर रहे हैं, मुकेश अंबानी और वीरप्पा मोइली वगैरह। ये हिस्ट्री का पीस है, बहुत इंपॉर्टेंट पीस है, इसलिए हम यहाँ दे रहे हैं। देश में अगर बीजेपी को कोई भी एक आदमी उनको अपना ही जगह में जाके हरा सकता है, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। ये अनुराग रांडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। अरविंद केजरीवाल ने रेखा गुप्ता का जो AQI वाला जो स्टेटमेंट है कॉन्क्लेव में, उसके ऊपर ये चीज़ बोला कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि CM ने एक्सेप्ट करती है कि AQI मॉनिटर्स है और उसके सामने पानी छिलकाया जा रहा है, वो भी ट्रूथ है करके वो मानती है। फिर उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है और गेम ये है कि उसके सामने पानी छिलक के उसका जो रीडिंग को बता के ये ठीक है बोल के, क्लीन है बोल के बताना, ये चीज़ CM ने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी पॉइंट ये है कि नया साइंस कब से बना है कि AQI एक टेम्परेचर बन गया। AQI जो है टेम्परेचर कब से बन गया, ये अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं। एक डॉक्टर झा बोल के एक वीडियो में आया है और उन्होंने एक सौरभ भारद्वाज के साथ, बीच में रेखा गुप्ता बोल के कैरेक्टर बैठी है, इसके ऊपर एक पैरोडी बनाए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो क्योंकि वो रेखा बोलती है कि मेरे को बुखार है, जुकाम है, तो उसको ये डॉक्टर झा ने AQI का मीटर दे के मेजर करता है। फिर वो दूसरा सौरभ बोलते हैं कि AQI मीटर से आप कैसे उसका टेम्परेचर चेक करोगे। वो बोलता है कि नहीं, टेम्परेचर चेक किया जा सकता है, आपको थर्मामीटर की ज़रूरत नहीं, AQI मीटर से भी कर सकते। एक मज़ेदार ड्रामा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और कितने सारे टोल लिए जा रहे हैं और ये टोल की वजह से लोगों के ऊपर इतना टोल पड़ रहा है, ये राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में कहा था। इसका वीडियो हम यहाँ दिया है। जैसा हमने संजय सिंह का वीडियो शुरू में बताया था, उसी का न्यूज़ ये है कि NIA ने कोर्ट को बोला था कि 21,000 करोड़ का ड्रग्स जो है अदानी का मुंद्रा पोर्ट से सीज किया गया है। और संजय सिंह ने बोला ये जो अदानी है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जिगरी दोस्त है,
तो ये पैसे से हमारे इंडिया में टेररिज्म बढ़ रहा है। तो ये हमने यहाँ वीडियो दिया, आप फिर से देख सकते। इस दफे पार्लियामेंट में ये जब चीज बोल रहे थे उतना ज्यादा हल्ला बीजेपी वाले नहीं कर रहे थे। तो वो क्या बताता है आप सोच सकते हैं अपने आप। पंजाब सीएम भगवंत मान ने पैंग्यो टेक वैली इन सोल साउथ कोरिया में उन्होंने विजिट किया है, और वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, वो एडवांस टेक्नोलॉजीज का रिसर्च करती है, डेवलपमेंट करती है। फिर मान ने बोला था कि हम मोहाली में सिमिलर टाइप ऑफ एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे जहाँ वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च हो रहा है वो सभी यहाँ मोहाली में भी होना चाहिए। पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 12.5 लाख सैपलिंग्स पौधे का वो है रहता है, उसको ग्रीनिंग पंजाब मिशन के द्वारा लगाया जा रहा है। पंजाब के स्कूल के बच्चे अपना गवर्नमेंट स्कूल्स को इसलिए पसंद करते हैं, वो हम एक वीडियो में दिया है, जहां टीचर ने स्टूडेंट्स को कैनाल में लेके जाके समझा रही है कि ये कैसा एग्रीकल्चर के लिए कैनाल्स का महत्वपूर्ण जगह है। अभी तक पंजाब में आम आदमी पार्टी के पहले 3 सीएम्स आए हैं और गए हैं, लेकिन वो लोग ये चीज नहीं पता कर पाया 328 जो स्वरूप्स है, जो सेक्रेड बुक है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, उससे वो चुराया गया है, डिसअपियर हो गया है। अभी तक 9.5 साल हो गया है, लेकिन कोई भी एक्शन 3 सीएम लोग नहीं ले पाए अपोजिशन का। अभी मान साहब का गवर्नमेंट ने एक एफआईआर फाइल किया है, उसमें 16 एम्प्लॉयज का एसजीपीसी जो है उसका एम्प्लॉयज का अनऑथराइज डिस्ट्रीब्यूशन और रिकॉर्ड टैंपरिंग के ऊपर एफआईआर लगाया है। तो इसमें पैसे गया है, प्रेशर हुआ है, कोलिशन हुआ है, ये सभी चीज हुआ है। तो ये ऑफिशियल्स के द्वारा इस चीज को 2016-17 से चल रहा है, ये किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं दिया गया है। पंजाब में पठानकोट में जो रूरल रोड, जो गांव के रोड्स रहते हैं, उसको इतना अच्छा से किया गया है। यहाँ आपको 4 तस्वीर मिलेगा, जहाँ पहले रोड कैसा था और अभी कैसा बन गया। हम कल भी ये चीज बता चुके हैं, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने न्यूट्री गार्डन्स को गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर डेवलप कर रही है। कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत बड़ा जगह है, 1.5 एकड़ 2 एकड़ तो इसका, इसलिए उसको यूज करना और बच्चों को सिखाना कैसा फूड ग्रेन्स वगैरह, जो वेजिटेबल्स वगैरह कैसे उगाए जाते हैं। और ये चीज इसलिए भी काम आता है स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, और स्टूडेंट्स और टीचर्स और बाकी ऑफिशियल्स मिलके वहाँ उगाने के बाद वो जो वहाँ से जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिलते हैं वो मिड डे मील में यूज किया जा सकता है। क्वाडियान बियास रेलवे स्टेशन लाइन के ऊपर काम शुरू हो गया है। ये 40 किलोमीटर का रेलवे लाइन है। तो यूनियन मिनिस्टर ने उसको ऑफिशियल्स को बताया कि इसको ठीक करो, तो ये काम बहुत अच्छा शुरू हो गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स का लेवल 3 कोचिंग कोर्स शुरू हो गया पंजाब में, NIS पटियाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। वहाँ एंटरप्रेन्योर माइंड सेट वाला कोर्स जो है, जिसको पंजाब में लोग बिजनेस स्कूल बोलते हैं, तो इसका एक्चुअल एब्रिवेशन EMC है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कोर्स। ये हर कॉलेज में किया जाएगा, उसका शुरुआत हो गया है पंजाब में। पंजाब में इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में होना बोल के इस चीज के ऊपर भगवंत मान और संजीव अरोड़ा ने कुछ समय पहले एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो HAL बेंगलुरु है, उनका ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग किया था पंजाब में, और उन्होंने बोला था कि हम आपको पूरा इन्वेस्टमेंट देंगे, फैसिलिटीज देंगे और टाइम बाउंड अप्रूवल देंगे, इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएंगे करके उन्होंने HAL को इनवाइट किया पंजाब में। अब आते हैं आम आदमी पार्टी गुजरात का समाचार में। राजकोट गए थे अरविंद केजरीवाल, जो नेशनल कन्वीनर, उन्होंने वहाँ एक बड़ा सा किसानों का सभा किया था। उसमें
ये बताया कि गुजरात में जो भी अपना आवाज उठाते हैं जोर से उनको जेल भेजा जाता है। मैं भी जेल गया था। मेरे को जेल इसलिए भेजा कि मैंने दिल्ली में अच्छा स्कूल बना रहा था और हॉस्पिटल बना रहा था, रोड और फ्री इलेक्ट्रिसिटी और पानी दिया था। तो इसलिए आप आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा। और जहाँ वो वॉलंटियर्स का मीट में बात कर रहा था, सॉरी माफ करना, किसान उनका नहीं, उसमें ये बताया कि देखिए गुजरात में पूरा गुजरात में फेक लिकर और ड्रग्स बढ़ चढ़ के चल रहा है, बिक रहा है। और इसके ऊपर हमको आवाज करना हमारा ही काम है। ये गुजरात जो ऐसी जगह है जहाँ गांधी जी, पटेल वगैरह कितने सारे संघर्ष किए थे, और उस समय ब्रिटिश भी उनको जेल में भेजते थे। और ये लोग अभी बीजेपी के जो लोग आए हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन आप तैयार हो जाओ, डरने का नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरा लॉयर्स वगैरह को लगा के आपको हेल्प पर करेगी केसेस में से। और जब हम, महत्वपूर्ण बात यह है, जब हम आम आदमी पार्टी गुजरात में आ जाएंगे गवर्नेंस में, तब जो है आपके ऊपर जो केसेस लगते हैं वो सभी को माफ कर देंगे। ये है लीडर का विजन और आगे देखने का एक तजुर्बा। आम आदमी पार्टी गुजरात के किसानों के साथ कंधे पे कंधा लगा के फाइट कर रही है, पूरा लड़ रही है। और ये जो डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स जो कर रही है गुजरात में बीजेपी, और किसानों का आवाज दबा रही है, उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। और इतने सारे किसानों को जेल में भेजा गया है। और हमारे उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिया था, इतने सारे इतने किसानों को जेल भेजा गया, बीजेपी ने भेजा था। और कितने लोगों को केसेस आम आदमी पार्टी लड़ के उन लोगों को रिहा किया, और कितना और बाकी है। ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो अरविंद केजरीवाल ने एक सभा में दिया था, किसानों का सभा में। वो आप यूट्यूब चैनल में आम आदमी पार्टी का उसमें देख सकते हैं। और राजकोट में यही सभा में केजरीवाल, गोपाल रॉय और गोपाल इटालिया, ये तीनों जो है ये किसानों को स्टेज के ऊपर बुला के उनको इज्जत दिया, सम्मान दिया। जो जो लोग, जिनके लोग जो जेल गए थे और ये अच्छे से लड़ रहे हैं, उनको सम्मानित किया है। फिर से हम यही दोहरा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का एक वीडियो में बताया जा रहा है कैसा गुजरात में किसानों को एक तानाशाही के तरफ जैसे हरास कर रही है किसानों को, उनको जेल में डाल रही है, और उन लोगों का जो हक है वो छीन रहे हैं। कि भगवंत मान जी ने ये कहा था कि पंजाब जो है एक गुरुओं का राज्य है, जगह है। वहाँ गुरुओं का मैसेज से और जो सेंट्स है उन लोगों का एक दया, एक आशीर्वाद बहता है। और हम आपको बहुत ही सम्मान के साथ इनवाइट करते हैं। पूरा दुनिया में जितना बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स है, वो लोग आके पंजाब में इन्वेस्ट करें और पंजाब को आगे लेके जाएं। अब न्यूज़ दैट मैटर्स के अंदर जो हम लोगों को जानकारी करना बहुत ज़रूरी है रोज़, उसका न्यूज़ इस प्रकार है कि गोवा का जो फायर वो एक्सीडेंट हुआ है उसको एक्सपोज हो चुका है। तो ये करप्शन की वजह से हुआ है, 25 जाने गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा वार्निंग था कंस्ट्रक्शन का और बाकी चीज़ों का। लेकिन उसको कैसे ये लोग रूल को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता है और उनको हफ्ता मिलता है। और ये ऐसे करके गोवा में जो टूरिस्ट का जगह है वहाँ उसको एक डेथ ट्रैप, जो मरने वाला जो ट्रैप बना चुके हैं ये गवर्नमेंट। व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिगो फ्लाइट्स, इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किए थे। ये सडन शॉर्टेज ऑफ पायलट्स कैसा हो गया, और ये कंपनी ने बोल दिया कि हमने 800 से ऊपर जो फ्लाइट्स है उसको नहीं चला सकते हैं। लेकिन ये चीज़ उन्होंने टिकट बेचने के बाद, पैसेंजर्स आने के बाद जो किया हुआ है, इसके ऊपर इंक्वायरी तो चल रहा है। लेकिन
उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये किसी का जवाबदेही देही इसमें तय नहीं किया गया है। और वो अनपढ़ टीडीपी का जो इनएक्सपीरियंस्ड राम मोहन नायडू सिविल एविएशन मिनिस्टर, और ये जो दबंगी कर रही है, क्योंकि उनका 65% शेयर है ये इंडिगो मैनेजमेंट, और इंडिगो का जो मालिक है भगवान मिस्टर राकेश अरोड़ा, आई थिंक इफ आई एम रॉन्ग, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी कोई ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही, सिर्फ इंक्वायरी बैठाने के अलावा। February 29, 2024 में यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया था एक सेमी कंडक्टर यूनिट्स बनाए जाएंगे, और गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत पुश देगी। ये दो जो यूनिट हैं वैसे वो टाटा ग्रुप को दिया गया है। तो एज ए पार्ट ऑफ इंसेंटिव टू सेमी कंडक्टर प्रोडक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि आपका जो बिल्डिंग का और वो सभी यूनिट्स का जो कॉस्ट रहता है उसका आधा जो है आप अंडर राइट कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपको ये सब्सिडी देती है। तो ये सब्सिडी का अमाउंट कितना है आप देख सकते हैं, आप समझ सकते, सोच सकते हैं। टाटा दो कंपनी का सेमीकंडक्टर वाले कंपनी का गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट का दिया हुआ सब्सिडी का अमाउंट है 44,203 करोड़। देखिए कितना सब्सिडी दिया गया है, क्योंकि इसका कुछ परसेंटेज जो है आपको बीजेपी ने इलेक्शन बॉन्ड्स के तहत ले चुके होंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में ये कहा था कि पिछले 5 साल 6.15 लाख करोड़ राइट ऑफ कर चुके हैं। ये किसका पैसा है? लोगों का टैक्स का पैसा है, वो राइट ऑफ कर दिया, बैंक्स का, कंपनियों का। अदानी का कंपनी जो है राजस्थान का एक गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसको बोलती है कि 1400 करोड़ हमको देना चाहिए आप, क्योंकि आपको हमने ट्रांसपोर्टेशन का वगैरह कोल का उस बारे में हमने आपको काम किया है। तो वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोले कि ये जो है एक स्क्रूटनी होना चाहिए अदानी का जो प्रॉफिटेबल कोल माइन है वो कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जयपुर कोर्ट ने ये चीज़ को उन्होंने उठाया और उन्होंने बोला कि अदानी का कंपनी ने 1400 करोड़ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस राजस्थान गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये रूलिंग जयपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है, लेकिन बाद में चल के इसके ऊपर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया वगैरह वगैरह है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ कोई ऐसी जगह नहीं इंडिया में जहाँ अदानी का ये जो आर्म ट्विस्टिंग वगैरह चलता है गवर्नमेंट को और बाकी एजेंसीज को और पैसे वसूली का एक दबंगी तरीके से जा रहा है। तेलंगाना एक स्टेट है, उसमें जब बनी थी 10-11 साल पहले, उस समय से लेके पिछले कुछ 1 साल तक एकदम सरप्लस था पावर का। तो पावर का कोई प्रॉब्लम नहीं था और पीक डिमांड जो है थोड़ा बढ़ गया है। कब से 2014 से 2015 में 6,755 मेगावाट्स पीक डिमांड था। अभी 24-25 10 साल के बाद 17,162 मेगावाट्स बन गया। और अभी जब वो 2014-15 से लेकर पीक डिमांड को मैनेज कर रही थी गवर्नमेंट, पिछले गवर्नमेंट, लेकिन अभी ये नया कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद शॉर्टेजेस शुरू हो गया, प्रोडक्शन में भी और ट्रांसमिशन में भी। अभी पावर कट्स आने लगा है तेलंगाना में। थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए।